बाप और बेटे और कुदरत के नाम से। हमारे लिए आज की पहली तलावत सिफनिया की किताब उसके तीसरे बाब की 14वीं से 18वीं आयत तक। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक और मुकद्दसा माँ जो कलीसिया की माँ है, जो रसूलों की माँ है, जो हम सब की माँ है और हमारे खुदावंद यीशु की माँ है, अपने लोगों के लिए सिफारिशें करती है, अपने बच्चों के लिए सिफारिशें करती हैं, क्योंकि वो कलीसिया की माँ है। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक पहला बाब 39वीं आयत से 56 आयत तक। उन दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़करिया के घर में दाखिल होकर इलिसबात को सलाम किया। और यूं ही इलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और इलिसबात रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख यूं ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उनको जो दिल के क़यास के मगरूर थे परगंदा किया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया और भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगिरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे खताएं माफ़ की जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, मई का महीना बहुत ही बरकत महीना है। खुदा से फ़ज़ाइल हासिल करने का, खुदा से बरकतें पाने का, खुदा की रहमतों को याद करने का और खुदा की शुक्रगुजारी का महीना है। इस महीने का आगाज़ मुक़द्दस यूसुफ की ईद से हुआ
और इस महीने का अख्ताम जो है वो मुक़द्दसा मरियम की ईद से होता है। और इसके साथ साथ ये महीना रोज़री का महीना है। इसमें ख़ानदानों को रोज़री की दावत दी जाती है कि वो अपने ख़ानदानों में रोज़री की इबादत करें, रोज़री पढ़ें और मुक़द्दसा माँ की सिफारिशों से खुदा के इलाही रहम का तजर्बा करें, खुदा की कुर्बत पाएँ, खुदा के करीब आएँ, क्योंकि मुक़द्दसा मरियम हमें यस्सु से मिलाती है। मुक़द्दसा मरियम हमें खुदा के करीब लाती है और मुक़द्दसा मरियम के कहने से मौजज़ात होते हैं और खुदा अपने लोगों की जो है अपने नेक बंदों की सिफारिशात को सुनता है और अपने लोगों की ज़िंदगियों में मौजज़ात करता है। इसलिए ये महीना बहुत ही बरकत महीना है और इस महीने में माँओं को भी सलाम किया जाता है, माँओं को भी याद किया जाता है, माँओं से भी प्यार किया जाता है और माँओं का दिन भी मनाया जाता है। इस महीने में मुक़द्दसा मरियम की बहुत सी ईदें मनाई जाती हैं। जिस तरह मैंने कहा कि रोज़री की इबादत जो है इस पर जोर दिया जाता है क्योंकि ये ख़ानदानों की इबादत है। और इसके साथ साथ मुक़द्दसा मरियम का ज़हूर होता है 13 मई को 3 बच्चों पर, जिन्हें मुक़द्दसा मरियम रोज़री पढ़ने और तौबा करने की नसीहत करती है कि हमें रोज़री पढ़ना है और अपने गुनाहों से तौबा भी करनी है, ताकि उन्हें बताया जाता है कि वो भी रोज़री पढ़ें और दूसरों को बताएं। और रोज़री की जो इबादत है ये ख़ानदानों की दुआ है, ख़ानदानों की दुआ है और रोज़री की इबादत करने से ख़ानदानों को बरकत मिलती है, ख़ानदानों में खुशहाली आती है क्योंकि सारा ख़ानदान मिलकर खुदा के सुर में झुकता है। और मुक़द्दसा माँ जो कलीसिया की माँ है, जो रसूलों की माँ है, जो हम सब की माँ है और हमारे खुदावंद यीशु की माँ है, अपने लोगों के लिए सिफारिशें करती है, अपने बच्चों के लिए सिफारिशें करती हैं क्योंकि वो कलीसिया की माँ है और कलीसिया की रहनुमाई करती है, कलीसिया के लिए मौजज़ात करती है, कलीसिया की मदद करती है और कलीसिया की हिफाजत करती है। और मसीह खुदावंद जो है वो अपनी माँ के कहने पर काना जलील में पहला मौज़ा करते हैं। इसलिए ख़ास तौर पर इस महीने में रोज़री पढ़ी जाती है, मुक़द्दसा माँ से सिफारिश की जाती है और रोज़री की इबादत हमें हमारे ख़ानदानों को बरकत मिलती है और आने वाली आप तो मुसीबतों से हमें बचाती है। रोज़री जो है ये बहुत बड़ी इसमें बरकत है, रोज़री की इबादत में बहुत बड़ी बरकत है, हमारे ख़ानदानों को बरकत मिलती है और हमारी ज़िंदगी में आने वाली आप तो मुसीबतों को रोक देती हैं, हमें बरकत मिलती है क्योंकि माँ को फिक्र है तमाम बच्चों, ख़ानदान की, ख़ानदान के एक एक फ़र्द की फिक्र होती है माँ को और माँ सबका सोचती है, माँ सबको प्यार करती है और माँ सबके लिए दुआएं करती हैं। इसलिए जब हम रोज़री पढ़ते हैं तो हम मुक़द्दसा माँ से बात करते हैं, मुक़द्दसा मरियम से सिफारिश करते हैं क्योंकि वो हम सब की माँ है और हमारे ख़ानदानों के एक फ़र्द के लिए फ़िक्रमंद होती हैं। इसलिए माँ की दुआएं जो हैं आसमान के बादलों को चीर जाती हैं, माँ की दुआएं खुदा के सुर कबूल होती हैं। इसलिए आप खुद भी रोज़री पढ़ा करें और दूसरों को भी रोज़री की दावत दिया करें क्योंकि ये ख़ानदानों की दुआ है, ख़ानदानों को बरकत और सलामती मिलती है। जब मुक़द्दसा मरियम 13 मई को 3 बच्चों पर ज़ाहिर होती है तो जिस तरह मसीह खुदावंद ने अपनी अलानिया ज़िंदगी आगाज़ किया तो उसने तौबा की नसीहत की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ चुकी है। तो मुक़द्दसा मरियम ने भी तौबा का पैगाम दिया, रोज़री की इबादत करें, इससे अमन सलामती होगा और इसके साथ साथ तौबा भी करें अपने बुरे कामों से, बुरे रवैयों से, बुरी सोचों से, बुरे किरदार से, ताकि आप खुदा के करीब आ सकें। खुदा की मोहब्बत पर गौर करें, खुदा की कुर्बानी पर गौर करें, खुदा की मेहरबानियों पर गौर करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। तो मुक़द्दसा मरियम हमें शुक्रगुजारी करना सिखाती है कि हम खुदा की तमाम बरक़ात फ़ज़ाइल पर गौर करें, किस तरह खुदा अपने लोगों की ज़िंदगियों में मौजज़ात करता है और उन्हें अपनी बरक़ात अता करता है। इसके साथ साथ इस महीने में मुक़द्दसा मरियम मसीहों की मददगार की ईद भी मनाई जाती हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि वो अपने लोगों की मददगार है। जब हम जो भी शख्स बड़े ईमान के साथ मुक़द्दसा मरियम से दुआ करता है, सिफारिश करता है कि वो हमेशा उसकी सिफारिशें जो हैं सुनी जाती हैं और खुदा उसकी मदद करता है और ऐसा कोई नहीं जो बगैर मदद पाए रह गया हूँ। जो ये मुक़द्दसा मरियम की पनाह में आता है, जो मुक़द्दसा मरियम से मदद मांगता है, जो मुक़द्दसा मरियम से सिफारिश करता है, खुदा उसकी दुआओं को सुनता है और ऐसा कोई नहीं कि जिसकी मदद ना हो और बगैर मदद पाई रह गया हो। क्योंकि मुक़द्दसा माँ जो है
वो हमारी मददगार है और हमारी पनाह है और अमन की मलका है, अमन की मलका है और मुसलसल जो है हमारी फिक्र करती है। इसके साथ साथ आज की जो ईद है मुक़द्दसा मरियम की मुलाकात अल-इस्बात के साथ हम इस पर गौर खोज करेंगे कि आज की ईद जो है ये दो माओं की मुलाकात होती है। मुक़द्दसा मरियम जिससे हमारा खुदा यीशु मसीह पैदा हुए और अल-इस्बात जिससे मुक़द्दस यूहन्ना पैदा होते हैं। ये ईद दो माओं की मुलाकात की ईद है। ये ईद दो अजीम हस्तियों की मुलाकात की ईद है। दो मुक़द्दसीन जो हैं वो मिलते हैं, उनकी ईद मनाई जाती है। और ये ईद हमें याद लाती है कि मुक़द्दसा मरियम के साथ हमारी मुलाकात हमारी ज़िंदगी को बदल देती है, हमारे हालात को बदल देती है। जब हम मुक़द्दसा मरियम की तरफ देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदलती है। जब हम मुक़द्दसा मरियम के करीब आते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और मुक़द्दसा मरियम के साथ मुलाकात जो है हमें खुदा के अल्लाही रहम का तजर्बा करवाती है। जिस तरह आज हम देखते हैं कि मुक़द्दसा मरियम लिखा है कि जल्दी से कोहिस्तान के इलाके में गई और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होती है। ज़िक्रिया और अल-इस्बात जो है बे औलाद थे। ये ख़ानदान काफ़ी सालों से बे औलाद था और खुदा के साथ बड़ा ही वफादार, ताबेदार और खुदा की खिदमत करने वाला था। हमेशा खुदा पर भरोसा रखा, यकीन रखा, तवक्कुल रखा, खुदा के साथ साथ चलते रहे। कभी गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया कि हमारे पास ये नहीं है, बल्कि जो था उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते रहे और अपनी खिदमत को इन्होंने जारी रखा। इनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि खुदा के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। खुदा किसी भी उम्र में औलाद दे सकता है, खुदा किसी भी वक्त मौजज़ात कर सकता है, खुदा किसी भी वक्त दुआओं को सुन सकता है, खुदा किसी भी वक्त जो है बरकत दे सकता है। और इस ख़ानदान को, ज़िक्रिया और अल-इस्बात के ख़ानदान को खुदा ने औलाद की नेमत अदा की मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी की सूरत में। और जब फरिश्ता मुक़द्दसा मरियम के पास पैगाम लेकर आया, उसने आकर खुदा का पैगाम मुक़द्दसा मरियम को दिया और कहा कि तुझसे बेटा होगा। जिब्राइल फरिश्ता खुदा का पैगाम लेकर आता है, खुदा की ताकत, खुदा का मुंह, और आकर खुदा का पैगाम देता है। उसने आकर सलाम किया और सलाम के साथ ही खुदा का पैगाम दिया। खुदा की तरफ से भेजा गया था। खुदा ने भेजा कि जाकर मुक़द्दसा मरियम को ये पैगाम दो, और उसका मुकाम इस कदर बुलंद था कि उसे सलाम पेश करना पड़ा। मुक़द्दसा मरियम को सलाम का, सलाम पुरफजल, तो फजल से भरी हुई है, खुदा का फजल तुझ पर हुआ है। और मुक़द्दसा मरियम से हमें खुदा का फजल मिलता है। मुक़द्दसा मरियम खुदा के फजल से भरी हुई है और जो मुक़द्दसा मरियम के साथ अपने कीदत दिखाता है, मोहब्बत दिखाता है, वो खुदा के फजल का तजर्बा करता है, क्योंकि फजल देने वाली मुक़द्दसा मरियम है। फजल कहाँ से मिलता है? मुक़द्दसा मरियम से मिलता है, क्योंकि वो पुरफजल है, फजल से भरी हुई है। और आकर फरिश्ते ने सलाम किया और यह पैगाम दिया कि तुझ पर खुदा का फजल हुआ है, सलाम ए पुरफजल। और इसके साथ साथ मुक़द्दसा मरियम जो है खुदा के पैगाम को उसने सुना और खुदा के कलाम पर यकीन किया, भरोसा किया, और उसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। मुक़द्दसा मरियम ने खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को पेश कर दिया। निजात के इस अमल में, बनी नूह इंसान की निजात की तारीख में अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तो मुक़द्दसा मरियम खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार। मुक़द्दसा मरियम निजात के काम में अपनी खिदमत करने के लिए तैयार है और मुक़द्दसा मरियम निजात के काम को आगे बढ़ाने के लिए उसने हाँ कही। और इस तरह जिस तरह हम गौर भी करते हैं कि मसीह खुदावंद जब आसमान पर जाता है तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ सारी दुनिया में उन्हें बाप और बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और हर एक को खुदा की मोहब्बत का पैगाम दो, खुदा की मोहब्बत का मेरी गवाही दो। और वो जाते हैं और मसीह खुदावंद को मुतारफ़ करवाते हैं, अपनी ज़िंदगियों से ज़िंदा यीशु की गवाही देते हैं। और यही मिशन जो है सबको दिया जाता है। जिस तरह मुक़द्दसा मरियम जो है खुदा के इस मिशन में, निजात के इस काम में हमेशा सरगर्म है और वो तैयार है ताकि खुदा का काम जो है मिशन जारी रह सके। यीशु से अपने शागिर्दों को भी भेजता है, खुदा हमें भी भेजता है ताकि हम भी हमेशा खुदा के कलाम को सुने और खिदमत करने के लिए हमेशा
हाँ कहें, जिस मुकद्दस मरियम ने कहा मेरे लिए मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो हम भी अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में खुदा की मर्जी को अवलियत दें। खुदा क्या चाहता है, खुदा कैसे चाहता है? खुदा जो है निजात देना चाहता है, बरकत देना चाहता है, शिफा देना चाहता है, और खुदा चाहता है कि हम भी इस निजात के अमल में हमेशा सरगर्म रहें और उसके मिशन को जारी रखें। कहें क्या खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ खुदा जो मैं सोचता वैसा नहीं बल्कि जैसा तू मुझसे चाहता है वैसा हो। हम हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुकद्दस मरियम से यह सीखें जिसने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। हम जब से मिलते हैं, ख़ानदान में रहते हैं, अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, तो हमेशा इस बात पर गौर करें कि हमें हमेशा खुदा की मर्ज़ी को अवलियत देनी है, ना कि अपनी मर्ज़ी को अवलियत देनी है। क्योंकि जहाँ पर खुदा की मर्ज़ी होती है वहाँ पर कामयाबी होती है, वहाँ पर खुशहाली होती है, वहाँ पर मायूसी, नाउम्मीदी, लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि खुदा की मर्ज़ी से बरकतें मिलती हैं। तो हमें हमेशा खुदा की मर्ज़ी क्या है? खुदा निजात देना चाहता है और खुदा हर एक की फिक्र करता है, खुदा मदद करना चाहता है, खुदा करीब आना चाहता है। खुदा की मर्ज़ी ये है कि वो हमारे पास आए। और किस तरह हमारे पास आता है? एक दूसरे के ज़रिए। जब हम एक दूसरे की फिक्र करते हैं, प्यार दिखाते हैं, माफ़ करते हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, तो खुदा हमारे करीब आता है। और मुकद्दस मरियम खुदा को हमारे करीब लाने का सबब बनती हैं। उसके यहाँ कहने से, मुकद्दस मरियम से हमें जो है खुदा मिलता है, मसीह खुदावंद मिलते हैं। और मुकद्दस जॉन मेरी बयानी ये फरमाते हैं कि दुनिया भर की तमाम जो बरक़ात हैं वो मुकद्दस मरियम के पाक हाथों से ही हम तक पहुँचती हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि तमाम बरक़ात मुकद्दस मरियम वो अजीम हस्ती है जिसे खुदा ने इतना बुलंद मुकाम अता किया कि वो खुदा की माँ कहलाए। ये मुकाम अता किया, ये रुतबा अता किया, ये शान अता की कि वो माँ खुदा की माँ कहला सके, और उसी के ज़रिए से हमें तमाम बरक़ात मिलते हैं। वो वसीला निजात है, वो हमारे लिए निजात का वसीला बनी है, वो यीशु लाने का वसीला बनी है, वो जिंदगी देने का वसीला बनी है, वो बरकत देने का वसीला बनी है, वो फजल देने का वसीला बनी है। इसीलिए तो आज हम सब आए हैं ताकि अपनी माँ को सलाम कर सकें, अपनी मोहब्बत दिखा सकें, अपनी अकीदत दिखा सकें, अपना प्यार दिखा सकें और उसकी ताज़ीम कर सकें। क्योंकि मुकद्दस मरियम वसीला निजात है, वो निजात का वसीला बनी है, बरकत का वसीला बनी है, जिंदगी का वसीला बनी है। उसकी तरफ निगाह करने से हमें यीशु नजर आता है, उसकी तरफ देखने से हमें खुदा की मोहब्बत नजर आती है, क्योंकि उसने 9 महीने अपने बतन में यीशु मसीह को रखा और फिर दुनिया को दिखाया, खुदा की रहम का तजर्बा किया गहरे तौर पर, और फिर वो दूसरों तक यीशु लेकर जाती हैं। आज देखते हैं कि जैसे फरिश्ते ने पैगाम दिया तो फौरन लिखा है कि जल्दी से इस कदर खिदमत और मोहब्बत में सरगर्म है कि जैसे ही उसने सुना कि मेरी रिश्तेदार, जो मेरी कज़न है रिश्तेदार, उसका भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, औलाद होने वाली है, फरिश्ते का पैगाम मिला है, तो वो उसकी खिदमत करने के लिए गई। इस कदर खुदा के मिशन को पूरा करने में, खुदा की मोहब्बत में और खिदमत में सरगर्म है। उसकी ज़िंदगी सिखाती है कि ज़रूरत के वक्त हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है। जहाँ पर मदद की ज़रूरत है वहाँ पर मुकद्दस मरियम हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। और वो एलिसबात के घर में जाती है और लिखा है कि जैसे ही वो घर में पहुंची तो खुशी से बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा, एलिसबात का। उसने मुकद्दस मरियम का सलाम सुना और मुकद्दस मरियम से बात करने से, मुकद्दस मरियम के साथ मुलाकात करने से फौरन एलिसबात को बहुत बड़ी खुशी का तजर्बा हुआ। बच्चा उसके बतन में खुशी से उछल पड़ता है। ये वो खुशी का तजर्बा करती है क्योंकि खुदा की मौजूदगी उस खानदान में है, मुकद्दस मरियम की मौजूदगी उस खानदान में है, और मुकद्दस मरियम के साथ मुलाकात उसके लिए खुशी का सबब बनी। इसी तरह जब हम मुकद्दस मरियम से मुलाकात करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है, हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है, जो हमारी मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं, जो इल्तिजाएं होती हैं वो कबूल होती हैं। जिस तरह एलिसबात के घर पूरे घर को बरकत मिली, जैसे मुकद्दस मरियम के घर में जाती है और उनकी मुलाकात मुकद्दस मरियम से होती है तो पूरा घर बरकत पाता है, पूरा खानदान बरकत पाता है, पूरे घर में खुशी होती है, पूरे घर में शादमानी होती है, क्योंकि वो रूह कुदस से भर जाती है। और मुकद्दस मरियम से हमें रूह कुदस मिला, मुकद्दस मरियम से हमें यीशु मिला, मुकद्दस मरियम से हमें खुशी मिली और मुकद्दस मरियम से हमें बरकत मिली और उसके पूरा खानदान बरकत पाता है। हम भी बड़ी अकीदत के साथ आते हैं ताकि अपनी माँ को सलाम कर सकें। जितने दिल से अकीदत दिखाएंगे,
जितने ईमान से मुकद्दसा मरियम की तरफ देखेंगे आपको यीशु नजर आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुदा का चुनाव है। खुदा ने इस पर नजर की है और खुदा की पसंदीदा है, खुदा की चुनीदा है, खुदा ने चुना है। किस कदर नेक पाक हस्ती है जिसने हमेशा हमेशा खुदा की मर्जी को अवलियत दी, जिसने हमेशा आजिज़ी इख्तियार की, जिसने हमेशा हलीमी इख्तियार की और जिसने हमेशा खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया। और आज मुकद्दसा मरियम खुशी का नगमा गाती है कि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की है। तो याद रखें, इंसान की हलीमी उसे कामयाबी का जरिया बनती है, उसकी हलीमी उसकी कामयाबी का जरिया बनती है। तो मुकद्दसा मरियम में किस कदर हलीम है, इतना बड़ा मुकाम मिला, इतना बड़ा नाम मिला, इतना बड़ा रुतबा मिला कि वो खुदा हमारे खुदा की माँ बनी। और उसने कहा कि खुदा ने अपनी बंदी की पस्त हाली पर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना चीज़ हूँ, मगर ये खुदा का फजल है, ये खुदा की मोहब्बत है, ये उसकी परवरदिगारी है, ये उसकी रहमत है कि उसने मुझ पर निगाह की है, अपने रहम की और मुझे चुना है। इसी तरह हमें हमेशा आजिज़ी इख्तियार करनी है, जितना भी बुलंद मुकाम मिल जाए आजिज़ी रखें, हलीमी रखें और हमेशा खुदा की मर्ज़ी को अवलियत दें। अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तो हम खुदा की नेमतों को याद रखें। खुदा हमारी ज़िंदगी में मौजूद करता है। देखिए खुदा कहाँ कहाँ काम करता है। जो कोई खुदा की नेमतों बरकतों को याद रखता है, खुदा के मौजज़ात को याद रखता है, पहचानता है कि खुदा मेरे लिए मौजज़ात करता है, खुदा मुझे अपनी बरकत अता करता है, खुदा उसे उसकी नेमतों में इजाफा कर देता है। तो मुकद्दसा मरियम में शुक्रगुजारी सिखाती है। आज के ईद में हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम खुदा की शुक्रगुजारी करती है कि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। खुदा की नेमतों को पहचान जाती है, खुदा की रहमतों को पहचान जाती है, खुदा की बरकतों को पहचानती है, किस कदर वो बड़े बड़े काम करता है। तो हम भी अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में हमेशा याद रखें, जितनी भी कामयाबियाँ और बरकतें मिलती हैं वो याद रखें कहाँ से मिलती हैं। खुदा की पाक ज़ात हमें देती है, हमारी दुआएँ कबूल होती हैं, खुदा हमें बरकत देता है, मदद करता है। तो हम हमेशा खुदा की नेमतों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, उसकी बरकतों में जितना खुदा का शुक्र अदा करेंगे, खुदा की बरकतों को पहचानेंगे, खुदा आपकी नेमतों में इजाफा कर देगा, आपकी बरकतों में इजाफा कर देगा, आपके ख़ानदान को और ज़्यादा खुशहाली अदा करेगा। जितनी बरकत है उसको पहचानने से बरकत में इजाफा होगा। तो बाज़ औक़ात हम खुदा की नेमतों को पहचान नहीं पाते, शुक्रगुजारी नहीं करते। तो मुकद्दसा मरियम की पाक ज़ात हमें सिखाती है कि हम हमेशा खुदा की नेमतों बरकतों के लिए शुक्र अदा करें। और उसने शुक्रगुजारी के नगमे ये कहा कि जो गरूर, जिनमें गरूर और तकब्बर होता है, खुदा उन्हें पसंद नहीं करता। गरूर और तकब्बर उनके लिए ज़वाल का सबब बनता है, गिरने का सबब बनता है, और हलीमी इंसान के लिए कामयाबी का जरिया बनती हैं। तो हमें मुकद्दसा मरियम से सीखना है किस तरह वो हलीम है। इतना बड़ा मुकाम है और फिर भी लिखा है कि जल्दी से कोई तरह मुश्किल तरीन इलाकों में जाती है, पहाड़ी इलाकों में, ताकि एलिज़ाबेथ के घर में जाकर उसकी खिदमत कर सकें। किस कदर शौक़ के साथ, लगन के साथ, मोहब्बत के साथ खिदमत करने के लिए तैयार हैं और इतना लंबा सफ़र भी करती हैं, ख़ानदान में पहुँच जाती हैं। तो हम कभी कभी जो है थक जाते हैं। सोचें क्या हम खिदमत करने के लिए इस कदर सरगर्म हैं, प्यार करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। क्या मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में और इसके साथ साथ मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए जो है घबराते नहीं, बल्कि हमेशा मुकद्दसा मरियम हमें सिखाती है कि हम हमेशा तैयार हैं खिदमत करने के लिए, प्यार करने के लिए। मुकद्दसा मरियम असीम हस्ती है, पाक हस्ती है, जो हमें यीशु दिखाती है, जिसने हमें यीशु दिया है, निजात दी है, बरकत है। उसके हाँ कहने से ही हमें यीशु मिला। वो अजीम हस्ती हैं। सबसे पहले हमारे खुदा में यीशु मसीह को देखा और फिर दूसरों को दिखाया। और खाना जलील में ख़ानदान की फिर, जिस तरह मैंने बताया कि रोज़री जो है ख़ानदानों की इबादत है, और मुकद्दसा मरियम खाना जलील में ख़ानदान में परेशानी थी, ख़ानदान में जो है बहुत सी परेशानी थी और सारा घराना ख़ानदान परेशान था, क्या होगा, कैसे होगा। मगर मुकद्दसा मरियम की मौजूदगी जो थी ख़ानदान के लिए मौजज़े का सबब बनी, बरकत का सबब बनी। वहाँ पर गम था, परेशानी थी, और मुकद्दसा मरियम उनके गम और परेशानी को खुशी में बदल दिया। क्योंकि जहाँ पर मुकद्दसा मरियम वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर गम परेशानी नहीं रहती, उस घर में भी परेशानी नहीं रहती, उसकी ज़िंदगी में भी परेशानी रही जिसकी ज़िंदगी में यीशु है। और उन्होंने, उस ख़ानदान ने किसको दावत दी थी? मुकद्दसा मरियम को। तो जब हम सलाम में मरियम पढ़ते हैं, रोज़री पढ़ते हैं,
तो हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में मुक़द्दसा मरियम को दावत दे देते हैं। और जिस घर में मुक़द्दसा मरियम होती है, जिसकी ज़िंदगी में मुक़द्दसा मरियम होती है, वहाँ पर खुशी होती है, वहाँ पर बरकत होती है। और इस ख़ानदान में, काना जिले के ख़ानदान में मुक़द्दसा मरियम को अपने घर में दावत दी हुई थी। और मुक़द्दसा मरियम के गम को, दुख को, परेशानी को देखकर अपने बेटे से कहा कि इनके लिए कुछ करें। और खादमों से कहा कि अगर ज़िंदगी में बरकत पाना चाहते हो तो जो ये तुमसे कहता है वो करें। जो यीशु कहेगा वो करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप खुदा की कुदरत को पहचानेंगे, बड़े बड़े मौजे देखेंगे और खुदा की रहमत को जान पाएंगे। और जैसा ही यीशु ने कहा, खादमों ने वैसा ही किया। मटकों को पानी से भर दिया और वो पानी मह में बदल गया। उस ख़ानदान के लिए खुशी का सब बना। जैसा जैसा मुक़द्दसा मरियम हमें सिखाती है, वो हमारी रहनुमाई यीशु की तरफ करती है। वो सिखाती है कि हम यीशु की सुने, वो चाहती है कि हम यीशु के मुँह पर अमल करें, वो चाहती है कि हम यीशु के करीब आएँ। और मुक़द्दसा मरियम हमारी ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करती हैं। तो मुक़द्दसा मरियम हमें खिदमत करना सिखाती है, हमदर्दी करना सिखाती है, प्यार करना सिखाती है, माफ़ करना सिखाती है, दुआ करना सिखाती हैं। बड़ी ही दुआइयाँ, दुआ में बड़ी सारगर्म, ईमान में बड़ी मजबूत और खुदा के साथ वफादार। और मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी से आती है कि हमेशा मुक़द्दसा मरियम की तरह दुआया ज़िंदगी गुजारें, मुक़द्दसा मरियम की तरह दूसरों की खिदमत करें, मुक़द्दसा मरियम की तरह दूसरों के लिए रहमत और बरकत का वसीला बनते रहें। हमेशा दूसरों के लिए भलाई करें, हमेशा दूसरों की बेहतरी के लिए काम करें, दूसरों की अच्छी सोच रखें और इसके साथ साथ खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। और मुक़द्दसा मरियम के साथ मुलाकात इस बात की उसकी ज़िंदगी को बदल देती हैं। इस बात का इकरार करती हैं कि किस तरह हुआ कि खुदावंद की माँ मेरे भाई, इतना बड़ा मुकाम, इतनी बड़ी। और इसके बाद अलिस्बात जो है इस बात को महसूस करती है। मुक़द्दसा मरियम के मुलाकात से उसको समझ आ जाती है, पहचान जाती है कि ये अजीम हस्ती जो है जिसको खुदा ने चुना है वो मेरे घर है। ये कैसे हुआ कि खुदा की माँ मेरे पास आई। तो मुक़द्दसा मरियम की तरफ देखने से, मुलाकात से हमें खुदा की कुदरत हम पर ज़ाहिर होती है और हम खुदा की मोहब्बत को पहचान पाते हैं, खुदा के चुनाव को पहचान पाते हैं कि खुदा ने अपनी बंदी को चुना निजात के लिए ताकि हम तक यीशु लेकर आए। तो आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी तमाम तर बरक़ात फ़ज़ाइल के लिए। आज आप सब जो है मुक़द्दसा मरियम के हज़ूर में आए हैं ताकि अपने क़ीदत को दिखाएं, अपने ख़ानदानों में भी हमेशा रोज़री पढ़ें, अपने ख़ानदानों में बच्चों को बताएं, सिखाएं। तो मुक़द्दसा मरियम के साथ अक़ीदत से हमारे ख़ानदानों को बरकत और सलामती मिलेगी। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।